मिथ्यात्व कहें या अज्ञान कहें, एक ही बात है। क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ समीचीन ज्ञान नहीं हो सकता, और उस अज्ञान के कारण संसार के प्राणी देह आत्म एव दिस्ततः, उस मिथ्यात्व के कारण संसार के प्राणियों की बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, वे शरीर को ही आत्मा मानने लग जाते हैं, जो कि है नहीं। शरीर आत्मा है नहीं। यदि शरीर आत्मा हो जाता तो जीव और अजीव दो तत्वों का कथन समाप्त हो जाता। शरीर पुद्गल है, अजीव है, और आत्मा चैतन्य है, वह जीव है। इसलिए सभी संसार के प्राणियों को तीर्थंकर प्रभुओं का उपदेश है, जिनागम का ये कथन है कि शरीर आत्मा नहीं है। यदि शरीर को आत्मा मानते हो तो फिर शरीर यहीं रहता है, आत्मा का एक गति से दूसरी गति में गमन होता है। जैन धर्म कहता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का कथन धर्म है वो, और कहता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर तो पर्याय है, उस पर्याय को हम नाशवान माने, क्योंकि शरीर जो है वह तो बनता बिगड़ता रहता है। पुद्गल समाप्त हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। जिन पुद्गलों से मनुष्य पर्याय का शरीर बना है, मरण के समय वह शरीर जो है मनुष्य पर्याय रूप, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, अपन सब उन महान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आत्मा को आत्मा माना, शरीर को शरीर माना, जिन्होंने अपने जीवन में शरीर के कष्टों को शरीर कष्ट नहीं माना। उनकी एक ही बात थी, इतने सारे उपसर्ग आए, जिनके शरीर पर सर्प चढ़े, जिनके सम्मुख सिंह आकर के बैठे, जिनके शरीर को चींटियों ने खाया, ऐसे तिर्यंचकृत उपसर्गों को जिन्होंने सहन करके ये सिद्ध कर दिया कि ये सब उपसर्ग जो हैं वो शरीर पर हैं। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन को हम देखते हैं तो यही तो बात है। यदि शरीर को आत्मा मानते हुए और जो शरीर को आत्मा मानते हैं
वे ऐसे उपसर्गों को सहन नहीं कर सकते। हमारे शरीर पर एक मच्छर या एक चींटी चलती है तो हमारा उपयोग बदल जाता है, और फिर इस शरीर की ममता के कारण हम ये भूल जाते हैं, हम देखने की भी प्रयत्न नहीं करते कि चींटी चल रही है या मच्छर बैठा हुआ है। हम हाथ चला फेर देते हैं और उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी वह पर्याय समाप्त हो जाती है। किस कारण से आपने ऐसा किया? शरीर की ममता के कारण ही तो किया आपने। जिन महापुरुष के जीवन में सर्प उनकी गोदी में आकर के बैठा है, उनके शरीर पर चल रहा है, एक चींटी भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ 5-5 फुट के सर्प, 7-7 फुट के सर्प शरीर पर चढ़ रहे हैं, लेकिन वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था, 2 कारण हमारी समझ में आए हैं। एक तो उनको भय नहीं था, वे निर्भीक थे, उनके जीवन में भय ने स्थान नहीं बनाया था अपना। उनको ये भय इसलिए नहीं था, वे विचार करते थे कि यदि मैंने इस जीव का किसी भाव में अपकार किया होगा तो मेरे साथ यह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन मैंने तो इसका अपकार किया यदि नहीं है तो मेरा यह कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। बस ये दृढ़ श्रद्धा, ये आस्था उनके जीवन में थी, और उस जीवन की आस्था के कारण ही उन्होंने 84 वर्ष की अवस्था आने तक जीवन जिया। सन 1872 में उनका जन्म हुआ था और सन 1955 में उन्होंने समाधि मरण पूर्वक इस शरीर का त्याग किया था। 7 प्रकार के भयों की चर्चा आती है। उन 7 प्रकार के भय में इस लोक संबंधी भय भी हमको है, परलोक संबंधी भय भी हमको है, और अगुप्ती भय तीसरा है। अर्थात हमारी रक्षा कैसे होगी। वेदना भय, आकस्मिक भय इत्यादि प्रकार के भय संसार के प्राणियों को सताते हैं, लेकिन जिनके जीवन में ये भय नहीं होते, वे अपने जीवन को, जो कि उन्होंने धर्म में बनाने का पुरुषार्थ किया है, ये भय उन्हें धर्म से विचलित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है, मरण भय सबसे बड़ा भय है। व्यक्ति मरने से डरता है, पर इस बात को भूल जाता है कि जो जन्म है वो मरण को अवश्य प्राप्त होगा। कोई बचाने वाला नहीं है। अशरण भावना का चिंतन आचार्य महाराज के जीवन में था। इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, एक धर्म के अतिरिक्त, और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जब अशरण भावना का चिंतन यदि हमारे मन में बैठ जाए तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। अनित्य भावना है, ये शरीर शाश्वत रहने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति शरीर की बात तो छोड़िए, जिस शरीर के पीछे वह जीवन जी रहा है, उस शरीर के भय को भी
वो भूल जाता है कि मैं शरीर, उसके पीछे तो फिर दूसरी विकल्प लग जाते हैं और उन विकल्पों में वो शरीर नाशवान है इस बात को भूल जाता है। आत्मा नाशवान नहीं है इस बात को याद ही नहीं रखता वो, उसको पता ही नहीं है कि इस शरीर के भीतर, क्योंकि ये मैंने गर्भ से लेकर के आगर्भात दुख संतप्त प्रक्षिप्त देह पिंजरे, इस देह रूपी पिंजरे में दुख से संतप्त मेरी आत्मा को मैंने प्रक्षिप्त किया, डाला है इसमें। संसार में यही तो होता है। संसार के प्राणी जो हैं सतत निरंतर एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं और उस पर्याय में अपनी आत्मा को पटकते हैं, उस शरीर में अपनी आत्मा को पटकते हैं, किंतु उस शरीर से छुट्टी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमारी धारणा बनी हुई है तन उपजत अपनी उपज जान। तन की उत्पत्ति अर्थात शरीर की उत्पत्ति में हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं और तन नशत आप को नाशमान। शरीर जब नाश को प्राप्त होता है तो हम अपना नाश मानते हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में इतना ही अंतर है। जो नाशवान है उसके नाश में हम अपना नाश नहीं माने, क्योंकि आत्मा का नाश कभी होता नहीं। आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य जो है हमेशा शाश्वत रहता है। जो आत्माएं शरीर छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी आत्मा संसार में भी थी, उनकी आत्मा संसार के सभी पर्यायों में थी, लेकिन जब संसार का नाश उन्होंने किया तो उनकी आत्मा अभी भी अजर अमर है। आत्मा मरी नहीं है उनकी। ये हमारी भूल है कि हम मरते नहीं हैं, पर्याय परिवर्तन करते हैं। लेकिन संसार का प्राणी जो है मरण के साथ अपना मरण मानता है। ये शाश्वत भूल जो है वो भूल आचार्य परमेष्ठी के जीवन में नहीं थी। शांति सागर जी महाराज के जीवन, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, शास्त्र पढ़े थे और स्वयं ने ही नहीं पढ़े, उन्होंने अन्य लोगों को भी उसका उपदेश दिया था। गृहस्थ जीवन से ही जिन्होंने जिनवाणी का मनन चिंतन किया हो तो दीक्षा के बाद तो उनका ज्ञान जो है अनुभव को प्राप्त होता चला गया था। और स्कूली ये ज्ञान नहीं था उनके पास, लेकिन अनुभव का ज्ञान था और उस अनुभव ज्ञान से बल पर उन्होंने आत्मस्वरूप को समझा, शरीर को समझा और शरीर को खपा दिया तपस्सरण में। उन्होंने केवल अपने आत्मा की रक्षा के लिए ही तपस्सरण नहीं किया था, उस तपस्सरण के पीछे अन्य भी कारण थे। क्योंकि जिस समय वे थे उस समय धर्म संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जिनवाणी को होली के समान जलाया गया था। जो शेष थी वो दीमक का ग्रास बन रही थी।
तो उनके मन में आया कि जो बचा है क्यों ना उसको ताम्रपत्र अंकित कर दिया जाए, जिससे जनवाणी की सुरक्षा तो रहेगी। और वे चले गए, लेकिन आज भी वे ताम्रपत्र जो है देश में 3 स्थानों पर विराजमान है। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो संस्कृति के रक्षण के लिए किया। जनवाणी भी हमें संस्कृति सिखाती है, लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं। हम संस्कृति को तो भूल ही गए हैं। जैसा वातावरण हम वर्तमान में देख रहे हैं उसके अनुरूप ही अपने जीवन को अपने बना लिया है और अपना स्वाभिमान हम खो चुके हैं। इसलिए जो धार्मिक जीव होते हैं उनकी रक्षा धर्म करता है। अभी महाराज एक उपदेश बता रहे थे ना कि महाराज के जीवन में बचपन में ही ऐसी विपत्ति आई, ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण सारा घर परिवार और गांव, आप देखिए कि जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक की विशेषताएं देख करके सारा गांव उनका वो था, तो सब चिंतित थे अब क्या होगा। लेकिन धर्म बचपन से ही उनके पास था और उस धर्म ने ही उनकी रक्षा की, क्योंकि धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने में धर्म अपना कार्य करता है। इसलिए आप सभी के लिए ये आग्रह है, यही उपदेश है कि धर्म को कभी नहीं छोड़ना, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। धर्म यदि छोड़ा तो फिर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी ये आप जो कुछ भी करते हैं धर्म के आश्रय लेकर के, धर्म का अवलंबन लेकर के, वो तो बहुत थोड़ी बात है, लेकिन धर्म तो वो चीज़ है जो हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज के जीवन को हम देखें और उन्होंने जिस धर्म का अवलंबन लेकर के अपनी रक्षा की और अपनी ही रक्षा नहीं की, धर्म के अवलंबन से उन्होंने धर्म पे आई हुई आपत्तियों को भी दूर किया। तो अपने जीवन में आपत्ति भी आए यदि, तो डरने और भय खाने की जरूरत नहीं है। धर्म का आश्रय जो है हम सबके जीवन में प्राप्त हो रहे और हम धर्म के आश्रय से उन आपत्तियों को दूर कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज।